जनूबी बहरे ओकेयानूस का लाइट हाउस का निगहबान। जनूबी बहरे ओकेयानूस 1914। समंदर हर सिमत में बेइंतहा फैला हुआ था। भारी आसमान के नीचे सरमई और बेचैन एक सरकारी जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके अगले हिस्से पर एक नौजवान मौसमियात का अफसर डेविड उफक को घूर रहा था। उसे दुनिया की सबसे दूर दराज तैनातियों में से एक पर भेजा गया था। बहरे ओकेयानूस के गहरे तरीन हिस्से में वाक़ एक नन्हा बेनाम जजीरा, जहाँ मौसम के अंदाज अजीब और नाकाबिले वजाहत हो गए थे। कागज पर उसका मिशन सादा था, मुशाहिदा करना, रिकॉर्ड रखना और 1 साल बाद वापस आ जाना। हुकूमत इस काम के लिए अच्छी अदायगी कर रही थी और डेविड को पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि वो इनकार न कर सका। समुद्र में कई दिन गुजारने के बाद आखिरकार जजीरा नजर आया। पानी में से उभरती हुई चट्टानों का एक सियाह ढेर, जिस पर एक अकेला लाइट हाउस आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था, जैसे सरमई बादलों को चीर रहा हो। वहाँ न कोई बस्ती थी, न बंदरगाह, न किसी तहजीब का निशान, सिवाय इस तन्हा मीनार और उसके नीचे दबके हुए एक छोटे लकड़ी के घर के। कप्तान ने जहाज को किनारे के करीब लंगर अंदाज किया और डेविड की 1 साल की खुराक और सामान उतारने में मदद दी। साहिल पर उनका इस्तकबाल करने के लिए ऑफिसर रॉबर्ट को होना चाहिए था, जो पिछला मौसमियाती अफसर था और जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। एक हवालगी, एक अलविदाई मुलाकात और फिर कप्तान वापस रवाना हो जाता। लेकिन जैसे ही वो साहिल पर उतरे, कुछ ठीक नहीं लगा। घर बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, सामान इधर उधर फैला हुआ था, दराजें खुली हुई थी और उनका सारा मवाद फर्श पर बिखरा पड़ा था। ऑफिसर रॉबर्ट का कोई निशान नहीं था। कप्तान और डेविड ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन लाइट हाउस की तरफ बने। वहाँ जो उन्होंने देखा उसने उन्हें साकित कर दिया। लाइट हाउस के इर्द गिर्द जमीन में मोटे नोकीले लकड़ी के खूंटे गाड़े गए थे, एक तंग दायरे में, जैसे किसी ने बाहर की किसी चीज से खौफजदा होकर एक तिला बना लिया हो। उन्होंने बार बार दस्तक दी। खामोशी। फिर उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया। अंदर दरवाजे के ऊपर वाली मंजिल पर फर्श पर एक दुबला, खोखली आंखों वाला आदमी पड़ा था, जिसका नाम ग्रोनर था। जब उससे ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने नजर उठाए बगैर जवाब दिया, मर गया, कोई खौफनाक बीमारी। जब लाश के बारे में मजीद पूछा गया तो उसने आखिरकार उनकी तरफ देखा, शायद किसी ने उसे कत्ल कर दिया हो। उसने ऐसे कहा जैसे उस फर्क की कोई अहमियत ही ना हो। कैप्टन ने डेविड को एक तरफ ले जाकर उसे वापस जाने का मौका दिया। अभी भी वक्त था कि वो जहाज पर सवार होकर घर वापस जा सकता था, लेकिन डेविड ने पैसों के बारे में सोचा, उन कर्जों के बारे में जो उसका इंतजार कर रहे थे, और सर हिला दिया। वो यहीं रुकेगा। कैप्टन ने जाते हुए उसे एक रिवॉल्वर दिया, एक खामोश एतराफ कि ये जजीरा वैसा नहीं था जैसा दिखाई देता था। अब अकेला रह जाने के बाद डेविड ने घर को रहने के काबिल बनाने का काम शुरू किया। एक दराज साफ करते हुए उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली, जो पिछले अफसर की थी, जो 1913 में यहाँ आया था। उसकी तहरीरें टूटी फूटी और नामुकम्मल थीं, बेचैनी से भरी हुई। हाशियों में समंदरी मखलूकात के अजीब खाके बने हुए थे, लंबे आज़ा, चौड़ी सियाह आंखें, जिस्म जो ना मुकम्मल मछली थे ना इंसान। डेविड ने सोचा कि शायद वो शख्स तन्हाई के बायस पागल हो गया था और अपने बिखरे ज़हन की पैदावार को कागज पर उतार रहा था। वो डायरी हाथ में लिए ही सो गया। अगली सुबह वो साहिल की तरफ गया ताकि अपने मौसमी मुशाहिदात शुरू करे। चट्टानों के करीब उसने कुछ अजीब देखा। पत्थर एक खास तरतीब में रखे हुए थे और उनके दरमियान समंदरी सेपियां बड़ी एहतियात से रखी गई थीं। उसने समझा कि ये ग्रोनर का काम है और वापस अपने काम में लग गया। दूरबीन से उसने लाइट हाउस को देखा और उसे यूं लगा जैसे ग्रोनर के साथ एक दूसरा शख्स भी खड़ा है। उसने पलक झपकी, कुछ नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि रोशनी का धोखा है। इस रात सब कुछ बदल गया। दरवाजे पर दस्तक, नर्म जैसे हिचकिचाहट के साथ। डेविड ने ग्रोनर का नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। उसने लैंप उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर आवाजें आईं, मध्यम, गीली, बाकायदा, जैसे दरवाजे के दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ दरवाजे के नीचे खला से अंदर सिरका। लंबी उंगलियां, सरमई सब्ज जिल्द, इंसान नहीं। डेविड भागा। वो तहखाने में जा गिरा और ऊपर से दरवाजा बंद करके कपकपाते हाथों से उसे बांध दिया। लकड़ी की दरार से उसने देखा कि बड़ी बड़ी सियाह आंखें गुजरी, तलाश करती हुई। उसने अपनी छुरी मजबूती से पकड़ी। जब वो आंखें दरार के करीब आईं, उसने अंधाधुंध वार किया। एक चीख रात को चीरती हुई गूंजी। मखलूक पीछे हट गई, मगर डेविड सुबह तक तहखाने में ही रहा, न सोया, बमुश्किल सांस लेता रहा। सुबह की हल्की रोशनी में उसे गीली रेत पर उसके कदमों के निशानात मिले, चौड़े, फैले हुए, किसी इंसान के कदम जैसे नहीं। वो सीधे घर से समंदर के किनारे तक जाते थे और फिर अचानक खत्म हो जाते थे। समंदर ने उन्हें निगल लिया था। अब लाइट हाउस के इर्द गिर्द लगे खूंटों का मतलब वाजे हो गया। ग्रूनर ने वो दीवानगी में नहीं बल्कि इल्म की बुनियाद पर लगाए थे। डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ा और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे अंदर आने दो, बराए करम। ऊपर से ग्रूनर की आवाज आई, सर्द और बेज, तुम्हें इस जहाज के साथ वापस चले जाना चाहिए था। दरवाजा बंद ही रहा। डेविड वापस घर आया और दीवानावार तैयारी में लग गया। उसने हर खिड़की को तख्तों से बंद किया, इर्द गिर्द जमीन में खूंटे गारे, पुरानी किताबें और कागज दरवाजे के बाहर ढेर किए और उन्हें तेल में भिगो दिया। आग का एक दायरा जो जलने के इंतजार में था। और अलमारी के पिछले हिस्से में उसे एक पुराना डब्बा मिला जिसमें एक पिस्तौल और गोलियों की पट्टी थी। उसने कपकपाते हाथों से उसे भरा और सूरज गुरूब होते ही कमरे के कोने में बैठ गया।
वो आधी रात से पहले ही आ गए। इस बार एक नहीं, दर्जनों। अंधेरे में समंदर की लहरों से उभरते हुए, खामोशी से घर की तरफ बढ़ते हुए, उनकी शक्लें स्याह पानी के खिलाफ बमुश्किल नजर आ रही थीं। उन्होंने एक साथ दरवाजे पर हमला किया और डेविड ने बगैर रुके उन पर फायरिंग शुरू कर दी, गोली पर गोली। कुछ गिरते और उनकी जगह फौरन मजीद आ जाते। हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। जब उसे अंदाजा हुआ कि वो नहीं रुकेंगे तो उसने अपने लैंप को दरवाजे के बाहर तेल में भीगे हुए ढेर से लगा दिया। आग फौरन भड़क उठी। नौरंगी शोले बुलंद हो गए और मखलूकात रोशनी और गर्मी से पीछे हट गईं। लड़खड़ाती हुई दोबारा समंदर की तरफ जाने लगी, मगर आग वहीं नहीं रुकी जहां डेविड ने सोचा था। खुश्क लकड़ी ने आग पकड़ी, फिर दीवारों के तख्ते, फिर छत। चंद ही मिनटों में घर भट्टी बन गया। डेविड ने खुद को एक मोटे कंबल में लपेटा, जलते हुए दरवाजे को तोड़ा और शोलों के बीच से गुजरकर अंधेरे में निकल गया। वो लाइट हाउस के करीब एक चट्टान के पीछे गिर पड़ा। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। फिर बारिश शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता आग बुझ गई। सुबह तक घर सिर्फ जले हुए शहतीरों का एक स्याह ढांचा रह गया था। उसके पास अब कहीं जाने की जगह नहीं थी। डेविड चट्टानों के दरमियान छुपकर लाइट हाउस को देखता रहा। जब ग्रोनर बारिश का पानी जमा करने के लिए बाहर निकला, डेविड खामोशी से उसके करीब पहुंचा, बंदूक ताने हुए। उम्मीद थी कि उसे धमकी देकर अंदर जाने की इजाजत ले लेगा, मगर वो कुछ कहता उससे पहले ही सायों में से कुछ हरकत हुई। एक मखलूक, सुरमई जिल्द, लंबा कद, गैर मामूली खामोशी से हरकत करती हुई उन दोनों के दरमियान आ खड़ी हुई। डेविड तकरीबन फायर करने वाला था कि ग्रोनर ने हाथ उठाया। ये मेरा पालतू है, उसने कहा। काफी देर की खामोशी के बाद एक मुआहदा तय पाया। डेविड साल के बाकी अरसे के लिए लाइट हाउस में रह सकता था। बदले में वो पानी लाएगा, रोशनी का निजाम संभालेगा, ग्रोनर के हर काम में मदद करेगा और हर रात बगैर किसी इस्तस्ना के पहरा देगा। डेविड ने मान लिया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मालूम हुआ कि वो मादा है। अंधेरे में उसके पास बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके जले हुए हाथ को चाट रही थी। वो घबरा कर पीछे हट गया, मगर उसने कोई जारहाना हरकत नहीं की। जब सुबह की हल्की रोशनी लाइट हाउस की खिड़कियों से अंदर आई तो उसकी हथेली की जली हुई जिल्द हमवार हो चुकी थी। जख्म तकरीबन भर गया था। वो अपने ही हाथ को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी और का हो। आहिस्ता आहिस्ता डेविड ने जजीरे की जिंदगी को समझना शुरू किया। दिन के वक्त वो मखलूक पर अमन रहती थी। रात को उस जैसी दूसरी मखलूकात समंदर से निकलती और लाइट हाउस पर हमला करती, और वो और ग्रोनर सुबह तक गुन स्लेट से फायरिंग करते रहते। ये एक ऐसा चक्कर था जो लहरों की तरह सख्त और बेरहम था। उसने ग्रूनर की कहानी भी टुकड़ों में सुनी। वो कई सालों से इस जजीरे पर था, किसी भी सरकारी मुद्दत से कहीं ज्यादा। उसने कभी इस मखलूक को बचाया था जब वो छोटी थी, उसके मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई थी, तकरीबन मुर्दा। वो उसके साथ रह गई और रहते रहते उस पर मुकम्मल इन्हिसार करने लगी। ग्रूनर ने खुद को इस जगह का बादशाह समझना शुरू कर दिया था, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं था। उसने जजीरे की चट्टानों पर जगह जगह अपना नाम कंधा कर रखा था, ग्रूनर बादशाह है। उसका रवैया उस मखलूक के साथ जालिमाना था, काबू में रखना, सजा देना, मालिक बनकर रहना। और डेविड ये सब देखकर अंदर ही अंदर नफरत महसूस करता रहा। मगर डेविड ने एक और हकीकत भी समझी। जो मखलूकात हर रात हमला करती थीं, वो बेमकसद शिकारी नहीं थी, वो उसके लिए आती थी। हर रात वो उसे वापस ले जाने आती थी, और वो या तो भूल चुकी थी या उसे भुला दिया गया था कि वो जा सकती है। डेविड ने उसे एक नाम दिया, अनारियस। वक्त गुजरता गया, हमले जारी रहे, उनकी गोलियां तम होने लगी। एक रात शतरंज के खेल में मसरूफ दोनों आदमी लाइट हाउस की रोशनी जलाना भूल गए। अंधेरे में मखलूकात ने धावा बोल दिया और निचली मंजिलों पर कब्जा कर लिया। ग्रूनर की टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। वो बमुश्किल मीनार की चोटी तक पहुंच सके। जब सुबह हुई और मखलूकात वापस समुंदर में चली गईं, डेविड ने तबाही के दरमियान खड़े होकर साफ समझ लिया वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। फिर एक सरमई सुबह उसने उफक पर एक जहाज देखा, दूर मगर हकीकत, खुले पानी पर सफर करता हुआ। वो दौड़कर अंदर गया ताकि फ्लेयर गन ले आए, मगर ग्रूनर ने उसे रोक लिया। बरसों की तन्हाई के बाद डेविड ही वो वाहिद इंसान था जिसने ग्रूनर की खुदसाख्ता दुनिया को आबाद महसूस कराया था। वो उसे जाने नहीं देगा। झगड़े के दौरान अनारियस ने ग्रूनर पर हमला किया। पहली बार उसके खिलाफ हुई, डेविड को बचाने की कोशिश में, मगर जहाज तब तक गायब हो चुका था, उफक में खो गया, फ्लेयर चलाने से पहले ही। डेविड की मायूसी एक सख्त और सर्द हकीकत में बदल गई। उसने बचाव की उम्मीद छोड़ दी और जिंदा रहने के बारे में सोचना शुरू किया। उसने एक डूबे हुए जहाज के बारे में सुना था, असला स्मगल करने वाला जहाज जो तूफान के दौरान जजीरे के करीब डूब गया था। ग्रोनर ने हिचकिचाते हुए उसकी तस्दीक की। जिंदा बचने वाले लोग साहिल तक पहुंच गए थे, मगर कोई भी एक रात से ज्यादा न जी सका। ताहम मलबा कम गहरे पानी में पड़ा था। डेविड ने तजवीज दी कि वो गोला बारूद और धमाका खेज मवाद निकालने के लिए गोता लगाए। ग्रोनर ने इनकार कर दिया। डेविड फिर भी चला गया, एक भारी पुराना गोताखोर लिबास लेकर अकेला पानी की तरफ। जो बात ग्रोनर ने नहीं बताई वो ये थी कि उसका इरादा डेविड को वहीं छोड़ देने का था, ताकि मखलूकात उसका काम तमाम कर दें और वो सारा सामान खुद रख ले जो डेविड निकाल कर लाता।
मगर किस्मत ने साथ दिया। डेविड को मलबा मिल गया। उसने बारूद के डब्बे ढूंढ लिए और काम के दौरान उसका सामना 2 कम उम्र मखलूकात से हुआ। वो हमलावर नहीं थी, बस मुतजस्सिस नन्ही मखलूक थी जो अंधेरे पानी में से उसे देख रही थी। वो जिंदा वापस सतह पर आ गया। उन्होंने धमाका खेज मवाद निकाला और लाइट हाउस की बुनियाद के गिर्द 2 दायरों में नस्ब कर दिया। सर्दी आ गई, हमले रुक गए। बर्फ ने जजीरे को खामोशी में ढांप लिया। ग्रोनर शक में मुब्तला हो गया। उसे यकीन हो गया कि अनारीस ने मखलूकात को बारूद के बारे में खबरदार कर दिया है, इसीलिए वो पीछे हट गई हैं। उसने अपना गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर दिया। डेविड ने मुदाखलत की, झगड़ा हुआ और उसी में से एक नया मंसूबा निकला। वो लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ देंगे, मखलूकात को अंदर आने देंगे और जब वो काफी करीब होंगी तो धमाका कर देंगे। जब वो रात आई, मंसूबा तकरीबन कामयाब रहा। डेविड ने तैयारी के दौरान डेटोनेटर की तारें अलग कर दी थीं और दोबारा जोड़ना भूल गया था। जब मखलूकात दरवाजे से अंदर आने लगी और मीनार की दीवारों पर चढ़ने लगी, वो ऊपर की तरफ भागा और घबराहट में तारें दोबारा जोड़ने लगा, जबकि ग्रोनर अकेला सीढ़ियों पर मुकाबला करता रहा। पहला धमाका हुआ तो लाशें चट्टानों पर जा गिरी। दूसरा धमाका लाइट हाउस की बुनियादें हिला गया। दोनों आदमी बेहोश हो गए। जब डेविड सुबह को जागा, जजीरा मुर्दा मखलूकात से भरा हुआ था। उनमें उसने एक चीज देखी जो पहले नजर से ओझल रही थी। एक हार, नाजुक और खास तौर पर बनाया गया, जो एक मखलूक के गले में था। वो साकित खड़ा रहा और हकीकत को खुद पर तारी होने दिया। ये मखलूकात जानवर नहीं थी, ये इंसानों की तरह थी। वो चीजें बनाती थी, पहनती थी, गम मनाती थी। वो हर रात लाइट हाउस पर एक ही वजह से हमला करती थी, अपनी बेटी को वापस लेने के लिए। जिंदा रहने के नाम पर डेविड ने जितनी जानी ली थी, हर एक खानदान की तबाही थी। अनारीस गायब थी। वो धमाकों में मारी गई या समंदर में वापस चली गई, उसे मालूम ना हो सका। अगले चंद हफ्तों में हर सुबह साहिल से रोने की आवाजें आती, मदहम गमजदा आवाजें जो हवा के साथ बहती थीं। डेविड को नुकसान की वसअत का अंदाजा होने लगा। फिर एक दिन उसने उन्हें कम गहरे पानी में देखा, नन्ही मखलूकात, बच्चे जिनके वालिदैन नहीं रहे थे। उसने साहिल पर पत्थरों का एक दायरा बनाया और उसके अंदर वो छोटी कश्ती रखी जो उसने अनारीस के लिए बनाई थी। एक इशारा, एक पेशकश, ये कहने का एक तरीका कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो इंतजार करता रहा, कुछ ना हुआ। फिर एक शाम एक नन्ही मखलूक रेत पर आई और एहतियात से कश्ती उठा ली। डेविड ने अपनी मशल आहिस्तगी से दायरे के दरमियान रख दी, रोशनी बगैर खतरे के, और पीछे हट गया। आहिस्ता आहिस्ता अनारीस पानी से उभरी। उसके पीछे और भी थीं। उन्होंने हमला नहीं किया। वो साहिल के किनारे खड़ी होकर उसे देखती रहीं। ग्रोनर लाइट हाउस के दरवाजे से बंदूक लेकर बाहर आया। डेविड ने जल्दी जल्दी कहा, ये लड़ना नहीं चाहती, ये अमन चाहती हैं, ये सिर्फ अपने बच्चों को महफूज देखना चाहती हैं। मगर ग्रोनर अब सुनने के काबिल नहीं रहा था। उसने अनारीस को अंदर आने का हुक्म दिया। वो नहीं हिली। बरसों में पहली बार उसने बस उसे देखा और वहीं खड़ी रही, बगावत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अब एक माँ थी और कोई सजा उस एहसास को खत्म नहीं कर सकती थी। ग्रोनर का यकीन टूट गया। वो मुड़ा और वापस लाइट हाउस में चला गया। डेविड ने गहरी सांस ली, ये समझते हुए कि सब खत्म हो गया है, मगर ऐसा नहीं था। लाइट हाउस की चोटी से ग्रोनर ने फ्लायर गन उठाई और साहिल पर मौजूद मखलूकात की तरफ फायर कर दिया। फ्लायर एक बच्चे को लगा। मखलूकात चीखती हुई समंदर की तरफ भाग गईं। अनारीस ने एक बार डेविड की तरफ देखा और फिर गायब हो गई। डेविड गुस्से में सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया और ग्रोनर का सामना किया। दोनों में लड़ाई हुई। डेविड चीखा, क्यों? ये तो सिर्फ अमन चाहती थी। ग्रोनर ने कुल्हाड़ी उठाई और डेविड ने बेबसी में उसे उसके असल नाम से पुकारा, रॉबर्ट। कुल्हाड़ी फजा में रुक गई। जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो कोई बादशाह नहीं था। वो एक शख्स था जिसका नाम रॉबर्ट था, जो डेविड से 1 साल पहले उस जजीरे पर आया था जिसने यहाँ अपनी बीवी खो दी थी। वही पिछली मौसमियाती अफसर जिसकी डायरी डेविड ने पहली रात पढ़ी थी, जिसकी तस्वीर उसे बिखरे सामान में मिली थी। तन्हाई ने उसे बदला नहीं था, उसने बस बाकी सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि सिर्फ जख्म बाकी रह गया। ग्रोनर ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बाहर चला गया। वो मखलूकात के सामने जा खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ बढ़ी और उसने कोई हथियार नहीं उठाया। चंद लम्हों में सब खत्म हो गया। 1 साल बाद एक सरकारी जहाज आया। उसमें एक नया मौसमियाती अफसर और एक एहलकार था जो जिम्मेदारी संभालने आया था। डेविड को खामोशी से जहाज पर ले जाया गया। एहलकार ने लॉगबुक पर नजर डाली और समझा कि जिस शख्स को ले जाया जा रहा है वो ग्रोनर है। डेविड ने उसे दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं कहा। जब जहाज जजीरे से दूर जा रहा था, वो पिछले हिस्से में खड़ा होकर पीछे देखता रहा। अब वो समझ चुका था कि रॉबर्ट के साथ क्या हुआ था। उस जजीरे पर 1 साल इंसान के साथ कुछ कर देता था। उसे ऐसी खामोशी सिखाता था जो इंसानी वक्त से बाहर थी, जो कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं परखती और उस दुनिया से बेनियाज रहती जो उसकी चट्टानों और लहरों से आगे थी। वो खुद भी यकीन से नहीं कह सकता था कि वो जाना चाहता है या नहीं। साहिल पर नीचे साफ कम गहरे पानी में अनारियस अपने बच्चों के साथ सर्द सुबह की रोशनी में तीर रही थी। कोई उनका शिकार नहीं कर रहा था, कोई अंधेरे में फायरिंग नहीं कर रहा था। लाइट हाउस की रोशनी खाली समंदर पर फैल रही थी और बरसों में पहली बार वो सिर्फ एक रोशनी थी, जहाजों को चट्टानों से खबरदार करने के लिए, जैसा कि एक लाइट हाउस का मकसद हमेशा से रहा है, न ज्यादा न कम। जजीरा अपनी खामोशी में कायम रहा, हमेशा से ऐसा ही था। कहानी यहाँ खत्म होती है। बराए करम अपनी हिमायत दिखाएं, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।